शुभम, जी। आपसे जानना चाहेंगे लाल मिर्च का क्या भाव मंडियों में देखने को मिल रहा है। और अभी लाल मिर्च की, क्योंकि देखिए अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अभी लाल मिर्च की कीमतें जो है वो एक स्टेबल होती दिखाई दे रही है और मंडियां भी कुछ एक महीने के लिए गर्मियों के चलते बंद है। तो इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? अभी फिलहाल मंडी में भाव की बात करें तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या भाव मंडियों में देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे कि अभी लाल मिर्च को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है यही कि मार्केट स्थिर बनी हुई है। और क्वालिटी की बात करें तो लो क्वालिटी में अभी जो लाल मिर्च आ रही है उसका भाव अभी जो मार्केट में चल रहा है वो 160 से 180 रुपए चल रहा है। और वहीं अगर हम हाई क्वालिटी की बात करें तो हाई क्वालिटी का जो भाव है वो 210 रुपए इस समय जो चल रहा है। और गर्मी का प्रभाव तो जैसे कि पड़ ही रहा है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि एक तो लोग मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ही एक महीने अभी जो है मंडी भी ऐसा है कि लाल मिर्च की जो मंडी है वो अभी बंद बताई जा रही है, जिसकी वजह से भाव जो है वो स्थिर बने हुए हैं। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो उसका मुख्य कारण जो है वॉर भी बताया जा रहा है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी बताया जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो इस समय बंद है, जिसकी वजह से प्राइस अभी स्थायी है। प्रत्युष, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल मंडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो स्ट्राइक देखने को मिल रही है उसका अराइवल्स के ऊपर कितना एक दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अभी जो कीमतें हैं, क्या उम्मीद की जा रही है कि ये स्ट्राइक कब तक खुल सकती है और अगर खुलती है तो फिर उसके बाद प्राइजेस कहां तक जा सकते हैं? बिल्कुल, स्ट्राइक जो है वो 3 दिनों का पहला स्ट्राइक है, लेकिन इसके बाद जो असर जो आएंगी और अभी अराइवल्स पे क्या असर है, एक्सपोर्ट पे क्या असर है, उसका सर आप बताइए क्या असर पड़ रहा है। हाँ, मतलब जो स्ट्राइक चल रहा है वो इसका क्या असर पड़ रहा है मंडियों पे, अराइवल्स पे, और दूसरी चीज इस पे प्राइसेस पे कोई क्या इफेक्ट आएंगे। प्राइसिंग अभी तो ऑफर है, डिमांड अभी जो पहले थे अभी तो आजकल हेल्थ में बहुत सारे आदमी काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का ले ट्रांसपोर्ट की मार्केट और जो एमएसपी बढ़ाया तो उसके बाद से जो है ये थोड़ा सा मार्केट के अंदर किसानों को सपोर्ट किया, 4 बढ़ाया मतलब दालों में जो थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है, ये इसका एमएसपी भी है क्या? एमएसपी है, एमएसपी है, लोगों का एक बढ़ोतरी है कि बाकी लाल मिर्च में बनेगी तेजी। आरटीएल भी कर एमएसपी के रेट पे मार्केट नहीं दिख रहा, लेकिन किसानों को तो एमएसपी बढ़ाने से ही थोड़ा सा मार्केट पे क्या इसका असर? मूंग के आइटम एमएसपी तो मूंग के आइटम का चेंज भी नहीं हुआ है। हाँ, मूंग का आइटम तो एमएसपी बन चाहिए और मूंग का आइटम और हर की दाल की बात करें तो प्रत्युष जी जी, ये अभी इनकी ना आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, लेकिन इनकी आवाज हमारे तक सही नहीं आ रही है। एक बार आप माइक को चेक कीजिए। इन द मीनवाइल हम अंजू के पास चलते हैं। अंजू, सरसों को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? अभी सरसों की कीमतें जो है बाजारों में जो खरीदारी देखने को मिली थी और प्राइजेस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना था, क्या वो कंटिन्यूएशन में है? आज का मार्केट का भाव क्या है? जी देखिए, इस समय सरसों बाजार में मजबूती का जो माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। तेल मिलों की लगातार खरीद और जो हम सीमित एक मात्रा में अराइवल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बाजार, उसकी वजह से बाजार में सपोर्ट मिल रहा है। राजस्थान, हरियाणा और यूपी की मंडियों में सरसों का जो भाव है वो मजबूत बना हुआ है। जयपुर की बात करें तो वहां पर 7,800 से लेकर 7,900 प्रति क्विंटल जो है वो सरसों का भाव चल रहा है और 78 मतलब कुल मिला के आसपास ये ही ट्रेंड कर रहा है। और 7,750 और 7,400 तक जो है लो प्राइस वो सरसों के बाजार में आज सरसों का जो प्राइस है वो रखा गया है। और भरतपुर, अलवर और खैर जैसी मंडियों में भी सरसों के जो दाम है वो अच्छे बने हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि विदेशों में जो खाद्य बाजार तेल की बात करें तो उसकी जो मजबूती है वो घरेलू स्टॉक में सीमित रहने की वजह से सरसों को जो है सरसों बाजार में प्राइस को लेकर वो सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रहा है। ऊपरी स्तर की बात करें तो बिकवाली भी आ रही है, लेकिन फिलहाल बाजार का जो ट्रेंड है सरसों को लेकर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है बना नजर आ रहा है। जी
प्रत्युष आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल दालों की डिमांड कैसी देखने को मिल रही है और आगे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे तो क्या डिमांड के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और इसको लेकर प्राइसेस में क्या आशंकाएं बन रही हैं? जिस तरीके से चने में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली थी, अब बाजार आज थोड़ा गिरावट के साथ, आगे क्या लग रहा है मार्केट कैसा रह सकता है? बिल्कुल हाँ सर, डिमांड का क्या है और मार्केट का थोड़ा स्लो पहले से इस चीज का था, लेकिन पॉजिटिव ओपिनियन आ गया तो चलना चाहिए। अब जो भी मॉनसून का आएगा वो तो ये पहले अगर मॉनसून डाउन जो है बहुत ज्यादा चलता है कि आने वाले दिनों में दाल का व्यापार जो है वो पटरी पे लौट जाएगा। है। पश्चिम में आज दिन की है उम्मीद प्रत्युष आपसे जानना चाहेंगे कि दालों को लेकर अभी डिमांड को लेकर क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? जी प्रत्युष आपसे जानना चाहेंगे, आपके व्यापारियों से बात हुई है तो दालों में डिमांड को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रहा है? अभी क्या कह रहे थे, क्योंकि इनकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पाई, तो अभी क्या अपडेट है? क्या लग रहा है कि आगे डिमांड जो है अगले महीने में कम होती दिखाई देगी और प्राइसेस के अंदर कोई अपसाइड मोमेंटम उसके बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी क्या पोजीशन है मार्केट की? नहीं, साफ तौर पे कहना है यहाँ पे कि जो डिमांड है वो स्टेबल है और जब अभी जो दालों की जो बाजार है, जो रेट है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ना कि उतार चढ़ाव पे। जो पहले जो निचले स्तर पे देखा जा रहा था, जो पहले थोड़ी बहुत नरमी आई थी, वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और इसका मुख्य जो वजह है जिसके हम बात कल से कह रहे हैं कि दालों में जो तेजी आई है या फिर थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिला है रेट में, उसकी वजह क्या है? तो जो 13 मई को जो सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है खरीफ फसलों को लेके, यही मुख्य वजह रहा है कि किसानों में भी थोड़ी सी खुशी आई कि एमएसपी तो कम से कम जो रेट सरकार ने बढ़ोतरी की है, यही मुख्य कारण है कि दालों में खासतौर पर चना हो गया, तुअर हो गया, इन सब में थोड़ी बहुत 200-300 रुपए की जो तेजी देखने को मिली है, यही मुख्य वजह है कि जो सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है, इसी कारण में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो जहां तक बाजार की बात है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ लौट रहा है दालों का व्यापार। इंपोर्ट की बात करें तो दालों को लेकर, इंपोर्ट को लेकर आपके पास कोई अपडेट है कि अभी कितना एक इंपोर्ट जो है वो मार्केट में देखने को मिला है? हाँ, नया इंपोर्ट अभी तो कोई नहीं है, कारण जो पहले का माल है वही आया, नया इंपोर्ट जो भी है दालों का वो अभी नहीं आया है। जो पहले का माल है वही रुका हुआ है। मतलब आने वाले 2 महीनों तक ये कहा जा रहा है कि नया इंपोर्ट जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद भले ही इंपोर्ट की जो हम लोग कयास लगा रहे हैं वो हमें देखने को मिले बाजार में। जी शुभम आपसे जानना चाहेंगे ग्वार को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि ग्वार की कीमतों में आज के बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में ग्वार में जो तेजी आई थी, अब वो कहीं ना कहीं रफू चक्कर होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से बाजार निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, 6000 के नीचे लुढ़क चुका है और बाजार अभी 5800 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। तो ग्वार को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही हैं? जी देखिए, पिछले कुछ समय पहले, अभी 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी जब ग्वार की कीमतें बढ़ रही थी। उसके बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि ग्वार की जो कीमतें हैं उसमें हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 6000 का जो आंकड़ा है, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर ग्वार की कीमतें बढ़ती हैं तो ये आंकड़ा दोबारा से हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता ऐसे जो एक्सपर्ट्स का जो कहना है वही कहना है कि 6000 के पार ग्वार पहुंचते ही इसकी कीमतें 6500 से 7000 तक पहुंचने की आशंका है अभी। गायत्री आपसे जानना चाहेंगे ड्राई फ्रूट्स को लेकर मार्केट में क्या हलचल देखने को मिल रही है, और आज अगर नया बाजार की बात करें तो नया बाजार में आज बादाम का क्या भाव है और इसके साथ पिस्ता और काजू को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी मैम, मैं बता दूं कि जो दिल्ली मार्केट है उसमें जो बादाम है, एमपी गिरी जो बादाम है उसका जो आज का जो रेट चल रहा है वो 880 से 890 रुपए चल रहा है। उसके बाद जो इंडीगिरी बादाम है उसका 840 से 880 रुपए चल रहा है, जो कल
इसका 850 से 860 रुपए चल रहा था। मतलब कि जो ये इंडीगिरी जो बादाम है उसके रेट कल के मुकाबले आज बढ़े हैं। साथ ही जो ईरानी पिस्ता है वो करनाल मार्केट में 2400 रुपए पर केजी चल रहा है। अगर हम काजू की वही बात करते हैं तो उसके रेट्स जो है मार्केट में अभी स्टेबल नजर आ रहे हैं। लेकिन व्यापारियों का यही कहना है कि आने वाले समय में जो ड्राई फ्रूट्स है उसके रेट काफी हाई जा सकते हैं। उसका रीजन ये है जो सप्लाई है उस पर दबाव पड़ रहा है। साथ ही जो डॉलर में जो तेजी आ रखी है उसकी वजह से भी जो ड्राई फ्रूट्स के जो दाम है उसमें काफी इजाफा हो रहा है। अब आने वाले समय में त्योहार भी आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उससे लेकर भी जो ड्राई फ्रूट्स की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। इस वजह से जो सप्लाई में जो दिक्कतें आ रही है उसकी वजह से भी ड्राई फ्रूट्स की जो रेट्स है और भी बढ़ सकते हैं। साथ ही व्यापारियों का ये भी कहना है कि सिर्फ 50-100 रुपए नहीं, हो सकता है कि 100 प्लस जो इसके दाम है और भी बढ़ सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने हमारे रिपोर्टर्स को सुना कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और जहां पर दालों की बात की जाए तो प्रत्युष की रिपोर्ट से ये साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल दालों का बाजार एक स्टेबल स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में तेजी बन सकती है। और वहीं अगर लाल मिर्च की बात करें तो लाल मिर्च में भी जैसे ही मंडियां खुलेंगी कीमतों में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और सरसों में भी निचले स्तरों पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है और भाव एमएसपी के ऊपर। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरसों जल्द ही 8,000 रुपए का स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है।